अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। कुछ वजह थी जिसके बिना पर तकरीबन 20 से 25 रोज़ से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। खैर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से वो दिन दिखाया कि रमज़ान मुबारक जैसे महीना हमारे और आपके सामने जिसमें हम और आप अभी सफ़र कर रहे हैं। आज पहली तारीख़ है, जुम्मतुल मुबारका का मुबारक दिन भी है। तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मैं अपने दोस्तों और अपने ऑडियंस के सामने एक वीडियो लेकर के आऊँ ताकि फिर से याद ताज़ी हो जाए। और आज का वीडियो है इमाम की मदद या किसी आलिम की मदद हम कैसे करें और क्यों करें। इस टॉपिक पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल रईस कौसर कादरी को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे अजीज़, यूँ तो हर कोई जानता है कि रमज़ान मुबारक के महीने में लोग सदका व खैरात व अतियात कसरत के साथ करते हैं और करनी भी चाहिए। सदका भी करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, फितरात भी अदा करते हैं। और बेशक हर मुसलमानों का ये शेवा है कि रमज़ान मुबारक के महीने में खूब अमाल सालिहा करे ताकि रब को राज़ी करने का एक अच्छा सा ज़रिया बन सके, निजात का ज़रिया बन सके। लेकिन मेरे अजीज़, इस तमाम अतियात व सदक़ात व खैरात के दरमियान हमारा एक अमली फ़रीज़ा ये भी होता है कि हम अपने मोहल्ले, अपने इलाकों के इमामों की और उलमाओं की हम खिदमत करें और उनकी हम मदद करें। और मदद किस एतबार से करें? माली एतबार से भी हमें मदद करने की ज़रूरत है और उसके अलावा हमारी लिसानी एतबार से भी हमें मदद करने की ज़रूरत है ताकि हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे अइम्मा की हौसला बुलंद होता रहे। मेरे अज़ीज़, आज देखा जाता है कि लोग इमामों की और उलमाओं की बड़ी तनकीद की निगाहों से देखते हैं, जबकि ये बात सच है कि आज मुसलमानों के हाल ऐसे हो चुके हुए हैं कि वो न 5 वक्ता नमाज खुद पढ़ा सकता है, न वो अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकता है, या फिर वो इंसान अपने औलादों की यानी कि बेटा और बेटे की वो निकाह नहीं पढ़ा सकता है, वो उसके अहल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए वही इंसान इमामों की तनकीद करेगा, उलमाओं को बुरा भला कहेगा, उसको बुरा कोसेगा, उसको जो है अपने से नीच और हिच निगाहों से देखेगा कि उलमा ऐसे है, अइम्मा ऐसे है, इमाम ऐसे है, आलिमों का तरीका ऐसे, उनका चलने का तरीका ऐसे है, जबकि बंदे को ढंग से पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं है। लेकिन वो बंदा जो है ना उलमा के ऊपर उंगली उठाएगा। तो मेरे अजीज़, ये हमारा शेवा नहीं है कि हम उलमाओं की हम इस तरह तनकीदी निगाहों से देखें। उलमा की शान तो बड़ी बुलंद है। मेरे महबूब ने एक जुमले में कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा अंबियाओं के वारिस होते हैं। मेरे अजीज़, दूसरी जानिब तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि मेरे महबूब आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने उलमा की तौहीन की, गोया को उसने शरीयत की तौहीन की, इल्म दीन की तौहीन की, और जिसने इल्म दीन की तौहीन की उसने जिब्रील अमीन की तौहीन की, और जिसने जिब्रील अमीन की तौहीन की गोया को उसने मुझको तौहीन किया, मेरी बुराई की, मेरी गुस्ताखी की, और जिसने मेरी तौहीन की, कसम व दौला शरीक की, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उसने अल्लाह की तौहीन किया है, अल्लाह की गुस्ताखी किया है। तो मेरे अजीज़, आप समझ सकते हो कि एक उलमा की तौहीन करना कहाँ तक हमारा ईमान और अकीदा को लेकर जा रहा है, हमारे अमाल को कहाँ लेकर के जा रहा है। तो खुदारा इन सब चीज़ों से बचिए, उलमा की इज्जत और एहतराम करिए। आप उलमा की सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी तनख्वाह हस्बे मामूल ज़माने के एतबार के हिसाब से उसकी तनख्वाह अभी की तारीख़ में कम से कम 15 से 20 हज़ार करने की ज़रूरत है। यह है हमें माली एतबार से उसकी मदद करना। और उसके अलावा हम अपनी इमामों की मदद कैसे करें ताकि उनको भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस ना हो, उन्हें भी ना लगे कि लोग हमें इस कदर हकीर जान करके मुझे हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों के एतबार से हो या फिर हमें किसी ईदी तोहफ़ा तोहफ़ दे करके हो। तो मेरे अजीज़, मेरे पास बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने इमामों की मदद करने की। सबसे बड़ा तरीका, सबसे खूबसूरत तरीका तो ये है कि एक हमारे दोस्त है जो गालिबन झारखंड के हैं और वो टाटा वगैरह में शायद वो
ड्यूटी कर रहे थे किसी मस्जिद के अंदर में, तो उसने मुझे एक बात कही थी, मेरे दिल पर बड़ा लगा और मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इन बातों को मैं लोगों के दरमियान रखूं। हो सकता है कि लोग इन बातों पर अमल करके इस्लाह कर ले अपने आप को और हमारी जमात के उलमा और इमाम की इस तरह से कौम खिदमत कर सके। बात क्या थी? बात ये थी कि एक डॉक्टर साहब थे, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके माली एतबार से बड़ा अच्छा बना रखा था और उसके अलावा उनके दौलत सरबत अच्छे खासे थे, लेकिन वो करते क्या थे कि मस्जिद जाते, मस्जिद जाने के बाद इमाम साहब को बोलते कि इमाम साहब हमारे घर पर या हमारे दुकान पर आकर के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दीजिए। तो इमाम साहब आते, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत बसा औकात कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 11 दिन, कभी 10 दिन, जबकि डॉक्टर साहब को इनकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए मदद करने का कितना खूबसूरत जरिया निकाला था डॉक्टर साहब ने। और तो वो जाने के बाद इमाम साहब को कहते कि मेरे घर या दुकान पर जाकर के सूरह यासीन शरीफ या सूरह बकरा शरीफ या कुरान की किसी आयत को आप जाकर के तिलावत कर दे। अब जब इमाम साहब जाते तिलावत करते, तिलावत करने के बाद जब मुसाफा जब करते तो डॉक्टर साहब उनकी मेहनत और को न देखते हुए उनकी लियाकत, इल्मी लियाकत और उनकी पोजीशन को देखते हुए डॉक्टर साहब उनके हाथों में कभी 1000 रुपया पकड़ा देते थे, कभी 2000 रुपया पकड़ा देते थे, कभी 3000 रुपया पकड़ा देते थे। तो जब इमाम साहब जब घर पर अपने रूम पर आते थे, बड़ा उनका दिल खुश होता कि अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि डॉक्टर साहब ने एक सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने के बजाय हमें 1000 रुपया का तोहफा पेश किया है, 2000 का तोहफा पेश किया है। तो उससे क्या हुआ कि इमाम साहब को ये भी नहीं लगेगा बेजा हमें मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ये महसूस होगा कि हमने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी है तो उनका ये मुआवजा मुझे मिलकर के आया है, और अगले को मदद करने का ये खूबसूरत रास्ता भी एक हो जाएगा कि बंदे को एहसास नहीं होगी कि हमने यूं ही इमाम साहब को हमने मदद कर दी है कि सूरह यासीन शरीफ हमने पढ़ाई तो जाकर के हमने ये दिया है। मेरे अजीज, आज समाज के अंदर में देखा जा रहा है कि आज लड़का हो या लड़की हो, अभी रमज़ान के बाद, ईद के बाद देखेंगे कि शादियों का लगन बड़ी ज़ोर शोर से होगा। इमाम साहब को कभी छेके पे लेकर के जाएंगे, कभी लड़का लड़की को दिखाने ले जाएंगे, कभी फातिहा खानी कराने ले जाएंगे, और उन छेकों में, उन बातों में, उन मीटिंगों में बात क्या होगी, लड़के को 2 लाख रुपया दिया जाए जहेज, लड़की को ये लहंगा दिया जाए, लड़के को ये गाड़ी दी जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अगर उसी तमाम अखराजात में अगर इमाम साहब को जो कपड़े खरीदे जा रहे हैं लड़का या लड़की को, उनमें अगर आपके मोहल्ले का अगर इमाम को एक जोड़ा अगर कपड़ा खरीदा दिया जाए तो कौन सी उसमें कबाहत है, कौन सी बुराई है। आपके उन स्टेजों पर जहां पर निकाह खानी हो रही है, जहां पर लड़के और लड़के वालों को अगर पेश किया जा रहा है, वहां पर लड़के और लड़के वालों दोनों मोहल्लों के जो मसाजिद के जो इमाम हैं, अगर उन स्टेजों पर उन लड़के और लड़के वालों के दरमियान अगर उस इमाम को अगर हम नए कपड़े अगर पहनाएं तो बताओ कि हमारी कितनी खूबसूरती हमारे इमामों की होगी और उनका दिल कितना खुश होगा, हमारा समाज कितना बदलेगा। मेरे अजीज, तो ये इमामों की खिदमत करने की ज़रूरत है। अब जाकर के रमज़ान मुबारक का महीना आया है, तमाम मसाजिदों में इमाम कराम जहाँ इमामत कर रहे हैं वहाँ पर हुफ़ाज़ कराम तरावी पढ़ा रहे हैं। हुफ़ाज़ कराम का इंशाअल्लाह मैं हाफिज़ों के मुतालिक कल की तारीख में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, उनकी अज़मत और उनकी शान बयान करने के लिए। लेकिन आज मैं इमाम को खुसूसी तौर पर लेकर के आया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि दुनियावी एतबार से, दुनियावी किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि एक त्यौहार आता है गैर मुस्लिमों का, होली का त्यौहार। उन त्योहारों में भी आप देखते हैं कि वहाँ के मजदूरों को, कारीगरों को डबल तनख्वाह दी जाती है, प्लस में कुछ तोहफा तोहफ़ा पेश किया जाता है, होली गिफ्ट दी जाती है, ताकि उनको जो है उस कारीगरों को जो मन लगा रहे इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में, इस कारखाने में, और हमारा ये बंदा यहाँ पर आकर के अच्छे से मन दिल लगा के काम कर सके। तो मेरे हज़रात, ये दुनियावी एतबार से भी लोग देखें तो दिया जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इमामों को रमज़ान पूरे साल खिदमत करता है, पूरे साल नमाज़ों की पाबंदी करके लोगों को नमाज़ पढ़ाता है, मस्जिदों को आबाद रखता है, निकाह खानी, फातिहा खानी, दीगर जितने भी गांव मोहल्ले के जो ज़रूरियात होते हैं तमाम ज़रूरियात को फॉलो करता है, तमाम ज़रूरियात को पूरी करता है। और बंदे को जब रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीना उस इमाम के ऊपर आता है तो फिर देखें कि सुबह सवेरे 2 बजे उसको तमाम मोहल्ले वालों को मस्जिदों से उठाना है। और उसके अलावा सूरह क्या कहते हैं कि 27 दिन हाफिज साहब जब तरावी पढ़ा कर चले जाते हैं तो फिर सूरह तरावी उनको पढ़ानी है, 3 दिन का हो या 2 दिन का हो। तो मेरे अजीज, ये जिम्मेदारियां इमाम साहब के भी जिम्मे आ जाती है रमज़ान के अंदर में। तो अगर उनको डबल तनख्वाह अगर दे दी जाए तो क्या बुराई है? क्या उनके बीवी बाल बच्चे नहीं है?
क्या उनकी औलादों के कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे? क्या उनके माँ के कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे? क्या उनके बाप के ऊपर का नया लिबास नहीं पहनाया जाएगा? क्या उनके घर के अखराजात नहीं है? रमज़ान में जिस कदर आपके अखराजात होते हैं, क्या उनके अखराजात नहीं होते हैं? मेरे अजीज़, ज़रूरत है कि हम अपने इमाम को भी अखराजात को अपने अखराजात ही की तरह समझे। जिस तरह हमारे घर के खर्चे होते हैं उस तरह उनके घर के भी खर्चे होते हैं। तो लिहाजा इस रमज़ान में कम से कम अपने इमामों को आप इस कदर मदद कर सके ताकि उनके घर की खुशहाली बदहाली में न बदल सके, उनका घर खुशहाल रह सके, उनकी बीवी बाल बच्चों की परवरिश आसानी हो सके। मेरे अजीज़, अगर ये बात आपके दिल तक अगर लग रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मोहल्ले के इमामों के साथ इमसाल बदसलूकी नहीं करेंगे, इमसाल उनके साथ कोई इस कदर का काम न करेंगे जिससे उनकी दिल शिकनी हो, दिल आज़ारी हो, बल्कि कोशिश करेंगे कि हम अपने इमामों को भी डबल तनख्वाह दे करके उनको खुश रखें। ईद को रोज़ हम खूबसूरत ईदी दे करके उनको हम खुश रखें। अगर कोई माली एतबार से अच्छे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कोशिश करें कि अपने इमामों को अपने औलादों के साथ साथ उनको भी नए कपड़े पहनाने की, अगर कपड़े ना देने के अगर देखें कि अगर हमारे मोहल्ले से कसरत के साथ इमाम के कपड़े जा रहे हैं तो आप वो पैसे जो कपड़े में लगाने के लिए आप तैयार है वो पैसे इमाम के हाथ में दे दे ताकि वो घर भेज करके अपने बीवी बाल बच्चों के वो कपड़ों में वो उन पैसों को खर्च कर सके। मेरे अजीज, तो इस तरह आपसे जो भी मुमकिनात हो सके उन मुमकिनात को आप अपनी ज़िंदगी में लाइए। अपने इमामों की आप खिदमत कीजिए, अपने उलमाओं की आप खिदमत कीजिए, उनकी मदद करें ताकि उनके घर खुशहाल रह सके, उनकी बीवी बाल बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो सके। मेरे अजीज़, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप मेरे इस वीडियो को आप खूब शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग अपने मोहल्ले, अपने गांव और अपने इलाकों के इमामों और उलमाओं की अपने एतबार से वो खिदमत कर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।